नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं डी के धीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ बिहार अड्डा 24/7 पे। और बिहार में एक जो वैकेंसी आई है उसी के रिगार्डिंग हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं और टोटल डिटेलिंग जानेंगे इसकी कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है इसकी, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसकी, और कब एग्जाम होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस सब्जेक्ट से रहेंगे, सैलरी कितनी होने वाली है, इन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो कि आप बिल्कुल सही गेस कर पा रहे हैं कि बिहार मद्य निषेध के लिए, जी हां दोस्तों, कि मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए जो वैकेंसी आई है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें टोटल वैकेंसी की अगर आप बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी की संख्या है 365। अब देखो, टोटल वैकेंसी पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि टोटल वैकेंसी 365 तो क्या किया जाए। तो मेरे दोस्त, अगर आप इसकी बात करोगे, टोटल वैकेंसी 365 बिल्कुल है यहाँ पे, तो आप तैयारी में लग जाएं क्योंकि टोटल वैकेंसी 365 तो है। लेकिन अब ये बच्चे सोचते हैं तो भाई 365 वैकेंसी कम नहीं होती। अभी फसाई की वैकेंसी आई थी 33, जिसमें से लगभग हम लोगों ने लेके चला जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका होगा, क्योंकि बच्चे फॉर्म ही कम भरते हैं। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गई टोटल वैकेंसी, हो गई 365। इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहला चीज आता है सर क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए तो बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई? 12th पास होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट, इंटर पास बच्चा इस पद के लिए एलिजिबल है। जो कि वैकेंसी किस चीज की है? मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए आई है। मद्य निषेध सिपाही के लिए 12th पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास के समकक्ष भी अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। इंडियन होना, यह भी अच्छा हो गया, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया भाई कि अगर आप इंडियन हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्वालिफिकेशन 12th और एज कितना होना चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए मैं लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, 18 से 25। अब किसी में 2 साल का रिलैक्सेशन है तो वो 27 हो जाएगा, किसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है तो 28 साल हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज 18 से 25, क्वालिफिकेशन 12th, इंटर पास होना चाहिए। किसी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस कहीं से कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन होना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगी आप सभी लोगों की बातें। कहीं के भी स्टूडेंट, हाँ, अमन तिवारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, थैंक यू सो मच अमन भाई। ओके, दुर्गेश कुमार जी हैं, हाय। रोहित यादव जी, हाय। ठीक है, अब देखो यहां पे आगे क्या कह रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, ये सबसे मेन चीज है। तो 2 राउंड में आपके होने वाले हैं प्रक्रिया। सबसे पहला एक होगा आपका, मैं इसको लिख के आपको बता दूं, सबसे पहला होगा एक रिटेन एग्जामिनेशन। लेकिन रिटेन एग्जामिनेशन में देखो, यहां पे रिटेन एग्जामिनेशन में आपको मेरिट लाने की जरूरत नहीं है। रिटेन एग्जाम में केवल 30% मार्क्स ले आइए और ये मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा भी नहीं रिटेन का एग्जाम का मार्क्स। सबसे पहली चीज, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा कि रिटेन एग्जाम में सिर्फ 30% नंबर लाना है और रिटेन एग्जाम का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा राउंड होगा आपका फिजिकल का, जिसमें दौड़ वगैरह शामिल होगा, यही मेन होगा। इसी के बेस पे, फिजिकल के बेस पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर मैं दोहरा दूं, रिटेन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स लाना है आपको। आप जैसे ही 30% मार्क्स प्लस जाएंगे तो आपका फिजिकल, और फिजिकल में ही मेरिट लिस्ट बनेगा, रिटेन मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। नहीं होता है भाई, अभिषेक भाई, सब कुछ बदल चुका है अब, है ना, पुरानी चीजों को से आगे निकल चुके हम लोग। अब देखो क्या है, लिखित परीक्षा देखो क्या कह रहा है, लिखित परीक्षा कितने में होगा? 100 अंक की होगी। 100 मार्क्स का लिखित परीक्षा होगा, 100 मार्क्स का। इस 100 में सिर्फ 30 नंबर लाना है आपको इसमें। अब देखो, इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ने वाला नहीं है, तो ये नहीं कि इसमें हम 50 कर दे, 60 कर दे, लेकिन करना है। मान लो ज्यादा बच्चा अगर क्वालिफाई कर गया, 30 से ज्यादा मार्क्स ले आया, तो फिर वहां पे वो फिल्टर मार देगा। इसीलिए आपको ये करना ही करना है। प्रश्न पत्र देखो, 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है भाई? देखो मैं बारी बारी से फिर एक बार रिपीट कर दूं। 365 वैकेंसी मद्य निषेध सिपाही के लिए, इंडियन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, एज 18 से 25,
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे एग्जाम क्या होगा, दो टाइप से होगा, एक रिटन होगा, एक फिजिकल होगा। रिटन एग्जाम का मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, सिर्फ 30% मार्क्स आपको लाना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है। और फिजिकल में जो दौड़ वगैरह होगा उसी से आपका जजमेंट होगा, उसी से मेरिट लिस्ट बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब इसका सिलेबस क्या होगा ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो सिलेबस देखो यहां पे क्लियर कट आपको कह रहा है कि जीएस होगा। जीएस में क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। मतलब जीएस आप लिख लो, जीएस में सब आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, यहां से सवाल रहेंगे। और जीके हो गया, जीके और करंट अफेयर, जीएस, जीके एंड करंट अफेयर। अब जीएस जीके में क्या अंतर है, तो जीके की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें सब आ जाएगा भाई, जीएस में जीके आ ही गया, फिर करंट अफेयर। इसी तीनों से मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इस 100 क्वेश्चन में से मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 है, 30%, मतलब 30 नंबर ले आए, मतलब आप मिनिमम पासिंग मार्क्स पार कर चुके हैं, ठीक है। और क्लियर लिखा है, देखो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, मतलब फिजिकल के लिए। फिर क्या कह रहा है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी मेधा सूची का आधार। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अहरक होगी, मतलब केवल शारीरिक के लिए चलेगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे। तो ये तो हो गई ये सारी चीजें। अब होता है भाई कि फिजिकल क्या होना चाहिए, मतलब आपकी क्या क्या ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, क्या है। तो अगर नॉर्मली जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि आपकी हाइट, अगर आप जनरल कैटेगरी की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कह रहा है वो 160, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है ना। अब देखो ये चेस्ट की बात कर रहा है, तो सीना की बात करेगा तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उससे प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आपकी ये क्वालिफिकेशन। तो जितने बच्चे हैं जो पुलिस के लिए हैं, जो देखो यहां पे क्या है, एग्जाम रिटर्न निकलवाने की जिम्मेदारी बिहार अड्डा 24/7 की है। वो एग्जाम आपका 30% से ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा वो हम लोग करेंगे। बस आप लोग सबसे पहला चीज है कि फॉर्म भरिए। अब फॉर्म कैसे भरेंगे, सैलरी का जो बेसिक है वो 21,000 से आगे तक जा रहा है, 32,000 तक। कैसे फॉर्म भर पाओगे उसके लिए अगर आप चलोगे तो मैं वो भी बता देता हूं। वीडियो ज्यादा कम ही करेंगे, छोटा ही रखेंगे ताकि केवल मुद्दे की बात हम लोग समझ पाए। अब फॉर्म कैसे भरोगे, तो सबसे पहली काम क्या करना है, सबसे पहला काम फॉर्म भरने के लिए कि आपको बिहार, आप कुछ भी सर्च कर दो यहां पे, है ना। आप केवल बिहार पुलिस लिख दो, यहां पे सर्च बॉक्स में जाकर आप बिहार पुलिस कुछ भी लिख दो, केवल बिहार पुलिस लिख दो। अब उसके बाद जब बिहार पुलिस लिखोगे यहां पे, जैसे ही आप बिहार पुलिस लिख के यहां पे सर्च करोगे तो यहां सबसे पहला खुल जाएगा CSBC वेबसाइट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहां ये बड़ा समस्या है बच्चों के लिए, कैसे फॉर्म भरे भाई, मिल ही नहीं रहा है, वैकेंसी कहां आ रहा है। आपको जाना है प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में, आपको यहां नहीं दिखेगा कुछ भी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, यहां किसी को नहीं दिखेगा। यहां पे आपको जाना पड़ेगा प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में, तब आपको ये दिख जाएगा क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल। और एडवर्टाइजमेंट जाओगे तो ये देखो इसका एडवर्टाइजमेंट है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ यहां पे आपको दिख जाएगा, ये ओपन हो जाएगा सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से। देखो ये ओपन हो गया। अब इसको देख लो, 21,700 से 53,000 तक के इसका वेतनमान लेवल है, ठीक है। 21,700 से 50,000 प्लस 3,000, 53,000 हो गया, ठीक है। 365 सीट्स, ये सारी चीजें हमने बता दी है। यहां से आप देख लो इस तरीके से जाकर के। अब फॉर्म कैसे भरोगे, है ना। तो ये मैं एक चीज बताऊं, अगर आप दौड़ने में है, दिल डौल शरीर है और आप अगर सिपाही भर्ती होना चाहते हैं तो ये सबसे आसान मौका आपके लिए हो सकता है, कहीं के भी कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मेरा नाम है DK धीरज, आप लोग बिहार अड्डा 24/7 पे हैं, तो आप पहले तो फॉर्म भर लो। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम ग्रुप है, बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी बच्चे इस वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं उस पे मैं भी ऐड हूं और ये टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आप मुझे भी वहां बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां से मुझे भी आप मैसेज कर दिए कि सर मैं फॉर्म भर रहा हूं या भर चुका हूं, या और उस ग्रुप में भी लिख दीजिए कि सर मैं भी फॉर्म भर रहा हूं, मैं भी भर रहा हूं। केवल यहां पे क्या है कि दौड़ के पुशअप मार के और आप सिपाही में भर्ती हो सकते हैं। और सैलरी देख रहे हो 21,000 से 50,300 तक, मतलब 50,000 प्लस 3,000, 53,000। तो ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो
क्लियर है यहां तक भाई सभी लोगों का? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलो भाई, पक्की बात है, सब कुछ समझ में आ गया है? तो बिहार अड्डा 24/7 पे जाएं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए सारे बच्चे, और वहां पे मैं ऐड हूं, मुझे ढूंढ लेना डीके सर के नाम से, गमछा रखा होऊंगा मैं, है ना, पूरा स्टाइल में। तो वहां पे आप बता देना कि सर मैं फॉर्म भरने वाला हूं, या आप उसी ग्रुप में मैसेज कर देना कि मैं भी इसका फॉर्म भर रहा हूं, कि अब उसका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है देखना ध्यान से, आपको अगर फॉर्म भरना है तो क्या करोगे, इसी में क्लिक हियर टू सबमिट, देखो फिर कह रहा हूं, बिहार पुलिस डालोगे, CHBC के नाम से आएगा, क्लिक करोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, अब आपको ये मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट लिखा है, उस पर क्लिक करना है। वहां जाओगे तो क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आज से स्टार्ट है। देखो ये क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, क्लिक करोगे, आएगा हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया बता रहा हूं, इंग्लिश कर दिया हमने, ये इंग्लिश आ गया, हिंदी चाहिए, हिंदी था, एप्लीकेंट्स नेम, 10th SSC मैट्रिकुलेशन में जो है वो सारा कुछ देखो, यहाँ पे ये सारा कुछ कह दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, देख रहे हो, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए आपको जाना है, ये सारा निर्देश दे दिया वो कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है, ये पूरा पढ़ के आप जैसे ही आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करेंगे, करें इट इज मैंडेटरी टू एक्सेप्ट एंड ट्रिक द मार्क्स। अब देखो यहाँ पे मैंडेटरी कह रहा है कि यहाँ पे आप एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए तब लेंगे। अब ये कहा कि उसके बाद, हाँ, तो अब ये आगे बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम, अब यहाँ डालो, फर्स्ट नेम में जो डालना है आपको, नाम, मिडिल नेम, सर नेम, सब डाल के आप आगे बढ़ेंगे। जब सब तो प्रोसीड कहेगा, फिर आगे जाओगे तो अगला प्रोसेस आएगा जो हम लोगों को दिखा रहा था, अगला प्रोसेस यहाँ पे, एक बार रुक जाओ, हाँ देखो, हाँ यहां से गए थे तो अगला प्रोसेस क्या, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, तब जाकर होगा। तो सारे बच्चे जाएं एक बार फॉर्म भरे। तो आई थिंक आप सभी लोगों को उम्मीद है कि पता चल गया होगा। ठीक है, तो एक बार देखो पूरा एडवर्टाइजमेंट यहां से भी आप देख सकते हो, पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोडेड है कि क्या क्या करना है, क्या किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है। तो कैसा लगा ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी लोग, है ना। मैंने आपको पूरा का पूरा जानकारी दे दिया है कि आप किस अंदाज में जाकर वहां से आगे जा सकते थे। ठीक है, और अगर हमारे साथ आप किसी भी चीज के लिए आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।